क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें लिखो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation is called quadratic equation। तो हमने आपको क्या यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखवाया, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो जर्नल आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x स्क्वायर प्लस 4 is equal to 0, again quadratic equation। 2x square minus 5 is equal to 0, quadratic equation। but 0x square plus 3x plus 7 is equal to 0 not a quadratic equation। तो ये quadratic equation नहीं होएगा। तो इस तरह से अपने एग्जांपल्स लिखना है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसा लिखो for any quadratic equation we have two solutions therefore next line, therefore we have two roots for any quadratic equation। तो कितने सॉल्यूशन होते हैं अपने पास? दो होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं वी हैव टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके लिखो, हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा एक मिनट, यहां तक तो हो गया ना, अभी हेडिंग मत डालना। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी में कंटिन्यू कर लो। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the roots of quadratic equation are given by, याद है मैंने कल क्या बताया था, अल्फा एंड बीटा। तो आर गिवन बाय अल्फा एंड बीटा। तो रूट्स जो हैं उनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा एंड बीटा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन में देते हैं। यहां तक आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन of quadratic equation, solution of quadratic equation। अब इसमें लिखो the formula for solution of quadratic equation, the formula for solution of any quadratic equation is given by x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac and divide by 2a। तो ये हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड था फैक्टराइजेशन करना या फिर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके करना, लेकिन हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन की जगह ये मेथड भी यूज कर सकते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्या लिखा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देयरफॉर, अब जरा ध्यान देना, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2a, एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो बात समझ में आ रहा है मैंने क्या किया।
प्लस साइन लिया और माइनस साइन लिया, तो माइनस वाले को मैंने किस रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अल्फा से, और प्लस लिया तो बीटा। तो हमने दो वैल्यूज अलग कर ली, एक को अल्फा और एक को बीटा यहाँ पे टर्म दिया। नाउ अब जरा देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जरा ध्यान देना, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस बी प्लस रूट ऑफ, बात समझ में आ रहा है क्या, ये हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, चलो इसको भी ब्रैकेट डाल देते हैं। अब जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो माइनस बी, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, सबका डिनोमिनेटर क्या है 2a, एज इट इज लिख लेते हैं ना दोनों के लिए, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस और प्लस 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 रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट का बी यानी माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये आ गया हमारे पास किसके लिए टर्म, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के लिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपने लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास पहला फॉर्मेट आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ रूट्स। तो इतना आप कंप्लीट करो और इसके बाद ना अल्फा इंटू बीटा ये फाइंड आउट करना जरा आपको कि अल्फा इंटू बीटा क्या आता है। तो मैंने आपको क्या बोला था फाइंड आउट करने को, अल्फा इंटू बीटा, तो मिला क्या, सी अपॉन ए आया होगा आपके पास। तो अब अगर हम यहाँ पे वापस जो मैंने आपको बोला था अगर मैं उसी स्टेप पे जाऊं तो नेक्स्ट नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a इंटू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, 2a इंटू 2a कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो यहां पर मैं कुछ कर रहा हूं, a माइनस बी, देखो मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया इसको, a माइनस बी, और ये क्या है आपको मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है क्या। अब अगर इसको आगे कंटिन्यू कर लें, माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसल, तो क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या चल रहा है अपने पास, बिल्कुल। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाय ऑब्वियसली कैंसल, अब क्या रह गया 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4a से एक पावर कैंसल, तो इट मीन्स वी हैव c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो अपने पास अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, ये c क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा अपने पास दो फॉर्मूला जो काफी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फाइनल रिजल्ट तो याद रखना ही है, ठीक है, मैंने बताया कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है, लेकिन अपने को लास्ट रिजल्ट किसी भी हालत में हमेशा याद होना चाहिए। किसी को डाउट इसमें, मिल गया सबको रिजल्ट। तो ये था अपने पास यहाँ पर कि हमें जो सॉल्यूशन ऑफ रूट है उसमें हमने आपको क्या बताया पहला कि वी हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा,
एंड उसके बाद मैंने आपसे क्या फाइंड आउट कराया, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स। फिर क्या फाइंड आउट कराया, अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड वी हैव सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन। यहां तक हो गया, किसी को डाउट? अब तक का टर्म क्लियर है। अब नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हम डिस्कस करने वाले कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें सबसे पहला, जब मैंने याद है कल शायद 7 और 8 पॉइंट लिखवाए थे, वही पॉइंट्स यहां पर आने वाले। तो फर्स्ट वन ऐसा नोट करो, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0, then roots are real. So then roots are real. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than equal to 0, then roots are real. Next, if b square minus 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. तभी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो ये आ गया सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। नंबर 4, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना 1, 4, 9, 16 एटसेट्रा, देन रूट्स आर रैशनल। तभी रूट्स कैसे होंगे, रैशनल। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर या कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। नेक्स्ट 5, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1 नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, या फिर 9, 16 नहीं आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, देन रूट्स आर इर्रेशनल। नंबर 6, irrational roots always in the form of conjugates. तो इरेशनल रूट्स किसके फॉर्म में होंगे, कॉन्जुगेट। ये बात समझ में आई थी कल जो मैंने बताया था। तो आप इसके लिए यहां पर लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ 1 रूट इज 2 प्लस रूट 3, देन अदर रूट इज 2 माइनस रूट 3। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कॉन्जुगेट फॉर्म यानी कि जो रूट वाला पार्ट है, एक में प्लस होगा तो दूसरे में क्या होगा, माइनस, और अगर पहला माइनस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6। यहां तक हुआ क्या सबके पास? अब तक मैंने 6 अलग अलग पॉइंट्स नोट किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, और क्या पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। तो अब मैं यहां पर 2 चीजें और लिखने वाला हूं। इफ रूट्स का जो सम है वो 0 है, यानी इफ सम ऑफ रूट्स are 0 या is 0, then what? And if the roots are reciprocal to each other, then what? तो अब नेक्स्ट यानी कि हमारे पास पॉइंट नंबर 7, अब ऐसे लिखो, if sum of roots is 0,
इफ सम ऑफ रूट इज 0 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है? ए को अगर मैं क्रॉस कर दूं इधर तो क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू 0 0, यानी कि माइनस को भी अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो b इज इक्वल टू 0, यानी कि इफ सम ऑफ रूट इज 0 देन कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 0, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज नो एनी टर्म ऑफ x। बात समझ में आ रहा है क्या? तो x का टर्म नहीं होगा, और ये बहुत लॉजिकली सोचा जा सकता है। जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का टर्म नहीं है यहाँ पे। अगर हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, तो वन रूट इज 2 एंड अदर रूट इज, चलो पहला माइनस का ले लिया, दूसरा प्लस का। नाउ इफ वी ऐड देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, फॉर विच इक्वेशन सम ऑफ रूट इज, तो हमने सिर्फ ये देख लेना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन दी है जिसमें x का टर्म नहीं है। जिसमें x का टर्म नहीं है उसका सम ऑफ रूट क्या होगा, 0 होएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो हमने यहां पर लिखा क्या, इफ सम ऑफ रूट इज 0 देन b इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है अभी हमको। अब इसमें एक और टर्म लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं जरा देखें। तो नंबर 8 ये हुआ है कंप्लीट। तो नंबर 8, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू each other then, if roots are reciprocal to each other तो then होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मतलब एक रूट अगर a है तो दूसरा क्या होगा 1 अपॉन ए, तो कैंसिल होकर के क्या रह जाएगा 1। लेकिन अल्फा इंटू अभी आपने पढ़ा ना, a को अगर हम क्रॉस कर लें तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो समझ में आ रहा है या डायरेक्ट लिख दे क्या, a इज इक्वल टू c। तो अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म सेम है तो दैट मीन्स हेयर रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो अभी तक के पॉइंट्स क्लियर हैं, हमने 8 पॉइंट्स लिखे, अब मैं 9th भी लिख रहा हूं। ये एज अ फॉर्मूला है जिसे मैं इसी के अंदर डाल देता हूं। इफ रूट्स ऑफ एनी quadratic equation are alpha and beta, then equation is written as, अब इक्वेशन कैसा लिखना है तो जरा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने एक टर्म आपको दे दिया। अगर आपको रूट मालूम है और आपसे कहा जाए कि राइट द इक्वेशन, तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बात समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, सपोज दैट इफ रूट्स फॉर एनी quadratic equation are 2 and चलो 3, then quadratic equation is written as कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो कई सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको रूट दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इक्वेशन नोट करो। तो जब भी रूट आपके पास होंगे और इक्वेशन फॉर्म करना है तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और यहां पर रिप्लेस करना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है सम, मैं ऐसा लिख सकता हूं
वन रूट इज अल्फा क्यूब एंड अदर रूट इज बीटा क्यूब, देन फॉर्म द इक्वेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम इसके साथ एक फॉर्म अपनी तरफ से नोट करेंगे। ध्यान से सुन लेना पहले, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या, सम ऑफ रूट्स, और इनटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर ने बोला था अल्फा प्लस बीटा ही आएगा। अरे अगर वो रूट बोल दे कि यू स्क्वायर और वी स्क्वायर है, तो भाई मुझे बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या डालना पड़ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यहां पे क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। तो आप उसे उस वर्बल फॉर्म में भी जरूर लिखें। कैसा मैंने बोला, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। चलो ई एक्सरसाइज तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज अब नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज एफ। तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली लेंथ लेने वाले हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं, अपने को उसी तरह से सॉल्व करने का। अब आ जाएं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ m इज। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इधर अपने पास है क्या इस क्वेश्चन के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूं हियर a इज इक्वल टू, कोई बोलेगा क्या, वी हैव 2, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस m क्यूब। ठीक है, अब जरा देखें, फॉर इक्वल रूट्स क्या लिखते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4a2 और c का मतलब क्या, माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। 8 स्क्वायर अपोजिट शिफ्ट कर लेंगे, जरा ध्यान देना। तो ये प्लस का 64 ना, अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। चलो ये माइनस माइनस, तो 8m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64। कोई डाउट क्या, जो नॉन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। अब इसके बाद 8 को अपॉन में ले जाओ, देन वी हैव m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64 अपॉन 8 इज इक्वल टू, अभी इंडाइसिस तो हमारा हो गया ना पढ़ के, माइनस 8 इज रिटन एज माइनस 2 रेज टू क्यूब। समझ में आ रहा है। तो पावर्स आर इक्वल देन बेसेस मस्ट बी इक्वल। तो m का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो है कहीं अपने पास d, तो d इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये एक्चुअली बहुत अच्छा सा, 2 रेज टू 2x प्लस 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यूज ऑफ x आर। अभी दो तरीके, या तो रिप्लेस करके देख लो, जहां मिल जाएगा आंसर ठीक, और नहीं तो सॉल्व करके देख लो। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सॉल्व करना ज्यादा इजियर होगा, बताऊंगा अभी। अब यहां पर है क्या, जरा देखिए, इक्वेशन लिखते पहला तो 2 रेज टू क्या बोला है, 2x प्लस 3, फिर माइनस 3 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इंडाइसेस लॉ ध्यान रखना जरा, 2 रेज टू 2x इंटू 2 रेज टू, सबको समझ में आया क्या, निधि समझा पक्का। मैंने क्या रूल सबके लिए पूछ रहा हूं, एक को नहीं पूछ रहा हूं, कौन सा लॉ यूज किया मैंने, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू, उल्टा जाना है अभी, a रेज टू m प्लस n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू, तो ये 3 पावर प्लस में था ना, जो उसको अलग से इंटू में लिख लिया। अब ये मालूम है 3 का स्क्वायर 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू, वापस पावर रेज टू पावर दिख रहा है, तो इसको 2 रेज टू x का क्या लिख सकता हूं, बात समझ में आ रहा है। 2 रेज टू 3 का मीनिंग क्या हो गया, -9 इंटू 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जरा देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुट 2 रेज टू x इक्वल टू
तो अभी ये 8 पहला लिख लेते हैं, 8y² माइनस +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है किसी को डाउट? फैक्टराइजेशन 10th स्टैंडर्ड, 8 into 1 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 8 के लिए दो ऐसे फैक्टर सर्च करने हैं जिसका टोटल तो क्या है -9, लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्या है? हाँ बिल्कुल, तो क्या ले सकते हैं -8 -1। आप इसको टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है क्या? जरा ध्यान देना, ये नोट करना है आप लोगों ने बाद में। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं 8y² माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू, अंडरस्टूड? कोई डाउट किसी को? इन दो टर्म में से कुछ कॉमन है क्या? 8y, यहां से क्या रह जाएगा? एक y -1। इधर से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए या -1 कॉमन ले लिया जाए तो y किसका हो जाएगा? प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा? माइनस। आराम से ये देख के बताओ, पहले समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? इधर दोनों में से क्या कॉमन लिया? वी टेक 8 एंड y कॉमन, देन हियर वी हैव y -1, and from last two terms we take -1 common, that means we have y -1। अब पूरे में से क्या कॉमन है? तो ये अपना टर्म क्या लिखा जाएगा? अब जरा देखें, 8y -1 और इधर क्या रह जाएगा? इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 8y -1 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू, अब इसका मीनिंग क्या? 8y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या? और y इज इक्वल टू, भूलता नहीं गए ना क्वेश्चन, y किसके लिए था? ये कहीं लिखा था मैंने, 2⁻x। तो भाई आप एक काम कर सकते हो ना, y की जगह क्या लिख लिया? 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 1/2⁻3, और यहां पे क्या लिखा? 1 को लिख सकता हूं 2⁻0। थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, और वो क्या मॉडिफाइड कर रहे हैं? 2⁻x इक्वल टू, और 2⁻x इक्वल टू, बेसिस इक्वल है तो पावर, तो देयरफॉर x इक्वल टू, और x इक्वल टू 0। अब आप देख के बताओ कहीं ऐसा पेयर है 0 और -3 वाला? तो लास्ट में क्रॉस चेक करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 तो वेरीफाई कर लेगा पहला, अब 1 नहीं करेगा, फिर मुझे 2 देखना पड़ेगा, 2 नहीं करेगा, फिर कहाँ देखना पड़ेगा? वापस क्या मिलेगा फिर? लास्ट -3। ये ठीक है, पहला 3 नहीं होना तो लास्ट तो होना ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिस करें तो विद इन 1 मिनट ये इजीली कंप्लीट हो सकता है। मैंने लिखा है बहुत स्लो स्लो स्लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, बहुत सारे 4 दिखाई दे रहे हैं, और कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जरा ध्यान दो क्वेश्चन क्या है और मैं किस तरह से स्टार्ट कर रहा हूं। लेट x इक्वल टू, लेट x इक्वल टू, अब जरा ध्यान दो, सम है क्या? 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, और ये कहां तक जा रहा है? मैं कितनी बार भी लिख सकता हूं नीचे। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सपोज दैट, जरा ध्यान देना, ये अगर टर्म मैं स्किप कर दूं, ये वाला, अब एक्चुअली यहां पर इरेजर नहीं आएगा तो मैंने इसको क्या कर दिया है? रेड कर। अब यहां से देखो, क्या वापस वही है या नहीं है? पक्का ना? किसी को अलग तो नहीं दिख रहा है? बस यही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। मैंने ऊपर एक टर्म हाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये वही क्वेश्चन दिख रहा है, तो अब क्या?
अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये सारा किसके इक्वल है? x के इक्वल है ना। तो इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 4 प्लस, ध्यान दो मैंने ये हाइड करके रखा था ना, ये सारा वापस क्या हो गया? x। तो इसका मतलब 4 प्लस 1 अपॉन x। समझ में आया क्या? अब इसे सॉल्व करना है एक तरह से। एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें जिससे फ्रैक्शन का x खत्म हो जाएगा। x इंटू एक्स बोलो क्या? 4 इंटू एक्स, x इंटू 1 अपॉन एक्स, सबको वन साइड शिफ्ट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, समझ में आ रहा है? देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, अभी तक कोई डाउट? समझ में आ रहा है? नो, हम किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? x ना। तो आपको मालूम है x इक्वल टू क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। चलो जरा देखते हैं, b की जगह क्या आ रहा है? -4 ना, माइनस और b की जगह फिर से -4। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, प्लस माइनस रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, फिर -4a यानी कि 1 और c यानी कि डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? और अपॉन 2 1 जा 2, 4 प्लस माइनस 20 हो गया ना अंदर, और डिवाइड बाय 2। अब जरा देखो, 4 प्लस माइनस 20 को क्या हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं? यस वी कैन। अब अगर ऐसा है, 4 का स्क्वायर रूट तो मालूम है ना, क्या मालूम है? 2। तो ये 4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय, तो समझ में आ रहा है? 5 का रूट नहीं होगा, 4 का तो होगा, वो बाहर निकल के क्या हो गया? 2। अब इधर से पूरे में से 2 बाहर ले सकते हो ना कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसर, तो क्या रह गया? 2 प्लस माइनस, है कहीं ऐसा? तो सी इज द राइट ऑप्शन, 2 प्लस माइनस रूट 5। ये क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हुआ पहला स्टेप वही काम का, ये क्लिक हो गया पूरा सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा, नहीं हुआ तो उलझ के रह जाओगे उधर। हम इधर रिप्लेस भी नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया क्या? यूनिक क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ में आया था मैंने क्या किया था? पहला टर्म हाइड कर लेंगे फिर भी वही क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए ये जो नीचे का टर्म है पूरा क्या अज्यूम हो गया? x। चलो अब ये हमारे पास यहां पर देख लो क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब जरा देखते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, हियर जरा मुझे बोलो कि a का वैल्यू क्या है अपने क्वेश्चन में, b का वैल्यू बिल्कुल, एंड c इज इक्वल टू -3। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर हमारे पास इस तरह से, अब जरा देखें तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, बोलो फॉर्मूला क्या था? -b अपॉन a, तो -4 अपॉन 2, डायरेक्ट लिख दूं 2, माइनस माइनस प्लस 4, 2 से कैंसिल 2 टाइम, अल्फा इंटू बीटा बोलो जरा, यानी कि -3 अपॉन 2। कुछ नहीं करना, बस ऐसे छोड़ दिया। अब जरा देखते हैं, नो, आपको एक फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या होता है? a स्क्वायर, किसी को कंफ्यूजन या डाउट है क्या इस स्टेप में? नहीं ना?
अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन पढ़ा अल्फा स्क्वायर प्लस, तो इसका मतलब ये 2 अल्फा बीटा इधर चाहिए क्या, ये इधर शिफ्ट कर लिया जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, बात समझ में आ रहा है क्या, तो मुझे तो यही फाइंड आउट करना है ना, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा कहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा था, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस 3/2, 2 से 2 का स्क्वायर माइनस माइनस इज इक्वल टू 7, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब आते हैं एक और सम, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन कौन सा कंडीशन वैलिड होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहला तो ये देखो, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन b स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी b स्क्वायर अपॉन ac प्लस bc अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक काम करो ऐसा लिखो, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन नंबर 5, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो दो चीजें तो मालूम है अपने को, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा आपको, सी अपॉन ए। किसी को इस स्टेप में डाउट है क्या, गिवन, अब मिला क्या है मेरे को, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, ये बताओ पहले समझ में आए क्या, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसका, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल उसका स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन, किसी को डाउट, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, अभी लिखो मत, रुक जाओ निधि, रुक जा नहीं जा रहे हम लोग किधर, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है, इसको मैं क्रॉस करने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा द क्यू स्क्वायर होल, समझ में आया क्या, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख दिया, और अब इधर क्या रह गया, अल्फा स्क्वायर, जानबूझ के पहले अल्फा लिखा बाद में बीटा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। अभी हमने आपको शायद रिजल्ट बताया है, बताया क्या, देखो जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो मैंने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा ही था ना अपने पास, तो अब ये सारे वैल्यूज आपको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा क्या मालूम है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या मालूम है, स्क्वायर भी करना है ना, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन उसका क्या करना है, स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो ना स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, ये समझ में आ रहा है क्या क्या किया, मैं एक बार थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिखता हूं, माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अभी बताओ ये समझ में आया,
क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मुझे आपने बताना है कि अब मैं रीअरेंज क्या करूं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस आने वाला ही है, लेकिन जो आपको पूछा है और जो ये इक्वेशन आया है इसके अकॉर्डिंगली मुझे इसको रीअरेंज करना है। कोई बताना चाहेगा क्या रीअरेंज कर सकते हैं? अपने इस एक्सप्रेशन में कहीं माइनस है क्या? तो मुझे सारे टर्म प्लस में चाहिए। बस इतना ही तो है सोचना, और क्या सोचना है। ये माइनस है तो इधर जाके क्या होगा, और ये माइनस है तो इधर आके क्या होगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। यही आने के बाद ये क्वेश्चन रॉन्ग होता है। तो मैंने क्या बोला समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में किधर भी नेगेटिव नहीं है ना, तो इसको भी पहला पॉजिटिव कन्वर्ट कर लो। तो ये इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2c अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। अब ऑब्वियसली जो आंसर मिले वो नंबर से मिले, 2 - 2 1 और -1। भाई ये 2 तो यहां दिख रहा है, इन साथ में क्या दिख रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a अपॉन सी से। तो अब जरा देखना, 2c अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इंटू ए अपॉन सी। ए से ए, सी से सी कैंसल, डायरेक्ट लिख दें, 2 इज इक्वल टू ए से एक पावर ए का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, और नीचे ए से एक पावर ए का कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर सी से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, ऊपर बी सी और नीचे क्या रह जाएगा। तो क्या आंसर आया, चेक करो। तो यस, बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन वैल्यू रिप्लेस करने के बाद एक जगह यहां पर आने के बाद जरूर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रीअरेंज करना होगा, नहीं तो फिर उलझ जाएगा। समझ में आया कैसा रीअरेंज किया है?